हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। दोस्तों अगर मुहर लग जाती है तो ड्रैगन को उठाना पड़ेगा, ये नुकसान बताएंगे दोस्तों आपको क्या है पूरी खबर। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर यूएई के रेगिस्तानों में भारतीय वायुसेना दिखा रही है दम। 7 देशों का डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोस्तों बताएंगे भारतीय सेना किस स्थान पर पहुंची है। दोस्तों साथ ही इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने भारत को लेकर किया अहम फैसला। जी हां दोस्तों, क्या फैसला किया है श्रीलंका ने, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां म्यांमार में प्रदर्शनकारियों का सख्ती से दमन कर रहा है सैन्य प्रशासन। आंसू गैस के साथ गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और फिर क्या हुआ दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही दुबई में इजराइल के जहाज में रहस्यमय ब्लास्ट का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों आपको बताएंगे कि इससे पहले जो इजराइल के इस जहाज में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद यूएई में इसको ठीक करवाने के लिए दिया गया दोस्तों, जहां पर ठीक करवाते समय इसमें बड़ा रहस्यमय ब्लास्ट की जानकारी सामने आई है। दोस्तों बताएंगे क्या है असली कनेक्शन इस ब्लास्ट का। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा और अमित शाह को लेकर बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। दोस्तों जहां मुहर लगी तो ड्रैगन को उठाना पड़ेगा, ये भारी नुकसान बता दे। अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। दोस्तों यदि इस बिल पर मुहर लगती है तो चीन को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी द्वारा पेश विधेयक में ये कहा गया है कि ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल किए जाएं और पुरानी हो चुकी वन चाइना पॉलिसी को रद्द कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, अमेरिका जिस तरह का रुख चीन को लेकर अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है दोस्तों कि बिल पर मुहर कभी भी लग सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका के 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अचानक ताइपे के साथ औपचारिक संबंध समाप्त कर दिए हैं और चीन के साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान की है। दोस्तों उस वक्त से अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर के समय अगर बात करें तो यूएई के रेगिस्तानों में भारतीय वायुसेना दिखा रही है अपना दम। 7 देशों का डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का नया लड़ाकू विमान राफेल और पुराने फाइटर जेट संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में 3 मार्च यानी आज से गरज रहे हैं। ये अगले 24 दिन तक गरजते रहेंगे, अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को दिखाते रहेंगे कि भारत की सेनाएं किसी भी देश की सेनाओं से कमजोर नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 6 वॉरफेयर एक्सरसाइज शुरू हुई है। दोस्तों इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, बहरीन और सऊदी अरब की वायु सेनाएं भाग ले रही हैं। एक्सरसाइज 27 मार्च तक चलेगी। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के अल दरफा एयरबेस में चल रहे इस युद्धाभ्यास में भारत का नया नवेला और घातक लड़ाकू विमान राफेल भी पहुंचा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर, 1 IL-78 टैंकर और 150 एयरफोर्स ऑफिसर पहुंचे हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस युद्धाभ्यास में हमारा भारत अव्वल निकलेगा दोस्तों, तो भारतीय सेना सबसे पहले कमेंट करके जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमारी भारतीय सेना इस खबर को देखे और आपके कमेंट्स को पढ़े तो उनका मनोबल 4 गुना बढ़ जाए दोस्तों। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने भारत को लेकर किया है अहम फैसला। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर गए तो भारत श्रीलंका संबंधों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं। श्रीलंका ने शुरू में इसे मान भी लिया था, लेकिन बाद में उसे लगा कि इमरान खान कहीं संसद में कश्मीर का मुद्दा ना उठा दें। ऐसे में श्रीलंका को डर था कि इससे भारत से संबंध और खराब हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले ही श्रीलंका ने भारत और जापान को अपने एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। दोस्तों, श्रीलंका के लिए भारत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका की करीबी चीन से भी है दोस्तों, और पाकिस्तान चीन की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। इमरान खान के दौरे को भी चीन की छाया में ही देखा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका से चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना यानी CPEC में भी शामिल होने की अपील की, जबकि भारत इस परियोजना का विरोध करता रहा है। दोस्तों, ऐसे में श्रीलंका के लिए चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों को एक साथ साधना आसान नहीं होता, लेकिन मंगलवार को श्रीलंका ने ऐसी ही कोशिश की है और जिस प्रोजेक्ट से भारत जापान को बाहर किया उसके एक विकल्प के तौर पर दोनों देशों को नया ऑफर दिया है। दोस्तों, श्रीलंका ने मंगलवार को कहा है कि वो कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। 1 महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में विदेशी दखल के प्रतिरोध का हवाला देते हुए भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किए गए समझौते से बाहर कर दिया था। दोस्तों, और ऐसे में श्रीलंका को जब लगा कि कहीं भारत से उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए दोस्तों, तो अब वेस्ट कंटेनर टर्मिनल वाला प्रोजेक्ट लेकर श्रीलंका आया है और भारत और जापान को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय होगी? क्या भारत को श्रीलंका का साथ देना चाहिए? दोस्तों, क्या इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेनी चाहिए भारत को, हाँ या ना? क्या कहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर कमेंट करके। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर म्यांमार में प्रदर्शनकारियों का सख्ती से दमन कर रहा है सैन्य प्रशासन। आंसू गैस के साथ गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को प्रशासन ने सैन्य तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की गोलियां दागी हैं। दोस्तों, विभिन्न शहरों से आई खबरों के मुताबिक पुलिस ने कारतूस का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्ता पलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को दबाने के लिए म्यांमार के नए सैन्य शासकों ने हिंसक बल प्रयोग बढ़ा दिया है और सामूहिक गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां दुबई में इजराइल के जहाज में रहस्यमय ब्लास्ट। दोस्तों, जहां इजरायली प्रधानमंत्री की ईरान को इस वार्निंग के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है टेंशन। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव में एक घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दोस्तों, दरअसल दुबई में इजराइल के मालिकाना हक वाले एक जहाज में रहस्यमय तरीके से ब्लास्ट हुआ और ओमान की खाड़ी में हुई। इस घटना की वजह का अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। ये एक कार्गो शिप थी जो दुबई में रिपेयर के काम के लिए आई थी। इस घटना के बाद ईरान और इजराइल में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, अमेरिकी रक्षा अधिकारियों की माने तो इजराइल का जहाज MV हिलियोस रे दुबई के पोर्ट राशिद पर ड्राई डॉक फैसिलिटीज पर था जब इसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। जहाज के क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन शिप पर पोर्ट की तरफ 2 छेद हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक ब्लास्ट की वजह की कोई जानकारी नहीं मिली है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब साल 2015 की परमाणु डील को लेकर अमेरिका और ईरान में भी जारी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और नड्डा और अमित शाह 50-50 रैलियां करेंगे। दोस्तों, बता दें चुनावी राज्यों में प्रचार को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बंगाल और असम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां होंगी। पीएम मोदी बंगाल में 20 रैली करेंगे, जबकि पड़ोसी राज्य असम में प्रधानमंत्री की 6 रैलियां होंगी। दोस्तों, बंगाल यूनिट की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की 25 से 30 रैलियां आयोजित करने की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल 20 रैलियों को मंजूरी दी गई है। रैलियों की शुरुआत 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की
की रैली से होगी। अन्य रैलियों के लिए अभी जगह और समय तय होना बाकी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में 50-50 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस और लेफ्ट की ब्रिगेड रैली मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी दोस्तों। इस रैली में इकट्ठी हुई भीड़ ने सबका ध्यान खींचा था। बता दें आपको बंगाल में पहली बार भगवा झंडा फहराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है दोस्तों। और आज योगी आदित्यनाथ जी मालदा जा रहे हैं, तो रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में बड़ी रैली करने वाले हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे दोस्तों। बीजेपी इस रैली के जरिए पूरे राज्य में अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी दोस्तों और बदलाव अवश्य होगा, तो कमेंट सेक्शन में बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।